जय हिंद दोस्तों, मैं विकास विशेष शिक्षक लेवल 1 साइकोलॉजी के एमसीक्यू बैच में आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। तो आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर सी अपूर्ण एंड ऑप्शन नंबर डी मुखौटा। इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुखौटा। यानी कि लैटिन भाषा में पर्सोना शब्द का अर्थ है मुखौटा। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पर्सोना, ऑप्शन नंबर बी पर्सन, ऑप्शन नंबर सी पर्सनल और ऑप्शन नंबर डी पर्सनैलिटी। इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए परसोना। यानी कि व्यक्तित्व शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के परसोना से हुई है। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन सही होते हैं कि व्यक्तित्व जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, परसोना शब्द से हुई है। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्नांकित पक्षों का विकास हुआ हो। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए सामाजिक पक्ष, ऑप्शन नंबर बी मानसिक पक्ष, ऑप्शन नंबर सी संवेगात्मक पक्ष एंड ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, हमें यहाँ पर संगठित व्यक्तित्व यानी कि परफेक्ट पर्सनैलिटी, परफेक्ट व्यक्तित्व की हमें यहाँ पर विशेषता बतानी है। तो ऐसा व्यक्तित्व जिसमें सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष व संवेगात्मक पक्ष सभी तरीकों से जो व्यक्ति समझदार हो, पूर्णतः परिपक्व हो, उसे संगठित व्यक्तित्व कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसमें सामाजिक, मानसिक व संवेगात्मक विशेषताएं पाई जाएं उसे संगठित व्यक्तित्व कहा जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका रीड 2016 में आया है। सारे क्वेश्चन जो है वो गत एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो क्वेश्चंस के नीचे उनके ईयर्स और एग्जाम लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए मन ने, ऑप्शन नंबर बी शेल्डन ने, ऑप्शन नंबर सी हिप्पोक्रेट्स ने एंड ऑप्शन नंबर डी कैटल ने। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हिप्पोक्रेट्स ने। यानी कि व्यक्तित्व का जो पहला प्रकारात्मक जो वर्गीकरण दिया था, जिसको डिफाइन किया था टुकड़ों में, जिसने प्रकारों के रूप में बदला था, वो व्यक्ति था दोस्तों हिप्पोक्रेट्स। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, शेल्डन ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए गोलाकृति, ऑप्शन नंबर बी लंबाकृति, ऑप्शन नंबर सी आयताकृति एंड ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो शेल्डन के द्वारा दोस्तों व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए गए हैं वो तीनों हैं, गोलाकृति, लंबाकृति और आयताकृति। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है। यह क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया है तथा इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं, ऑप्शन नंबर ए कलात्मक, ऑप्शन नंबर बी सैद्धांतिक, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक एंड ऑप्शन नंबर डी सुडोलकाय। इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा है कि स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया वर्गीकरण नहीं है। दोस्तों पहला कलात्मक, सैद्धांतिक और सामाजिक, ये तीनों दोस्तों स्प्रेंजर के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन कौन सा नहीं दिया गया, तो हमें नहीं का अगर पता लगाना तो ऑप्शन नंबर डी सुडोलकाय। यानी कि सुडोलकाय जो व्यक्तित्व का प्रकार है वो स्प्रेंजर के द्वारा नहीं दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए आत्मकेंद्रित, ऑप्शन नंबर बी रूढ़िवादी, ऑप्शन नंबर सी सामाजिकता एंड ऑप्शन नंबर डी दब्बू। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका एच टेट 2017 में पूछा गया है तथा यहाँ पे हमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है के बारे में बात करनी है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सामाजिकता। सामाजिकता जो है वो अंतर्मुखी यानी कि अपने आप में समाहित रहने वाले व्यक्तियों का गुण नहीं है। सामाजिकता उन व्यक्तियों का गुण है जो बहिर्मुखी हैं, जो समाज में हिलमिल करके रहते हैं। तो आत्म केंद्रितता
एक अंतर्मुखी व्यक्ति की पहचान है खुद ही खुद में मग्न रहना, रूढ़िवादी अपनी सोच को पुराने ख्यालों के हिसाब से रखना, और दब्बू डर कर रहना, यह अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोगों की पहचान है। परंतु सामाजिकता जो है वो अंतर्मुखी की पहचान नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। यह क्वेश्चन आपका ART 2012 में पूछा गया है तथा इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, इनका मुख उभरा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी, इनका मुख ऊपर उठा रहता है। ऑप्शन नंबर सी, इनका स्वभाव अंतर्मुखी व बहिर्मुखी का मिश्रण होता है। एंड ऑप्शन नंबर डी, इनका स्वभाव सामान्य से भिन्न होता है। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है उभयमुखी, उभयमुखी यानी कि वे व्यक्ति जिनमें अंतर्मुखी व बहिर्मुखी दोनों के कुछ कुछ गुण मिलते हैं उसे उभयमुखी कहते हैं। उभय का मतलब है मिश्रण। तो हम इजीली इसका आंसर पता लगा सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिनके स्वभाव में अंतर्मुखी व बहिर्मुखी दोनों का मिश्रण पाया जाता है उसे उभयमुखी व्यक्तित्व कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है। यह क्वेश्चन दोस्तों रीट 2016 में पूछा गया है तथा इसके जो ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 16 एंड ऑप्शन नंबर डी 14। तो दोस्तों आरबी कैटल के द्वारा जो व्यक्तित्व के शील गुण बताए गए उनकी संख्या है ऑप्शन नंबर सी 16। कैटल के द्वारा व्यक्तित्व के शील गुण 16 बताए गए हैं दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कैटल ने व्यक्तित्व के प्राथमिक शील गुण बताए हैं। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 10 एंड ऑप्शन नंबर डी 13। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने बात की कैटल के द्वारा बताए गए कुल गुण कितने थे 16, और यहाँ पे पूछा गया कैटल द्वारा पूछे गए शील गुणों की संख्या कितनी है। तो आपका जो ऑप्शन है इसका वो ऑप्शन नंबर ए 12 इसका राइट आंसर है दोस्तों। यानी कि कैटल के द्वारा बताए गए शील गुणों में जो प्राथमिक शील गुण हैं उनकी संख्या है दोस्तों यहाँ पे 12। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित किया गया। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए हैंस आइजैक, ऑप्शन नंबर बी आरबी कैटल, ऑप्शन नंबर सी गॉर्डन ऑलपोर्ट एंड ऑप्शन नंबर डी कार्ल रॉजर्स। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका रीट 2018 में पूछा गया है तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हैंस आइजैक। यानी कि हैंस आइजैक वो व्यक्ति थे जिनके द्वारा अंतर्मुखी व बहिर्मुखी व्यक्तित्व की डेफिनेशन दी गई थी या उसके प्रकारों में उसे वर्गीकृत किया गया था। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का जो कॉन्सेप्ट है वो आरबी कैटल के द्वारा दिया गया। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए काम प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी रचना प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी संचय प्रवृत्ति एंड ऑप्शन नंबर डी समूह प्रवृत्ति। ये सारी प्रवृत्ति दोस्तों एक सामान्य मनुष्य में पाई जाती हैं, लेकिन हम बात करें फ्रायड के अनुसार तो फ्रायड ने सबसे अधिक अगर व्यक्ति की किसी प्रवृत्ति पर बल दिया तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए काम प्रवृत्ति। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, आपका अगला क्वेश्चन है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए हरमन रोसा, ऑप्शन नंबर बी पावलाव, ऑप्शन नंबर सी रोसा एंड ऑप्शन नंबर डी मॉर्गन व मुर्रे। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया है। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा रीट या अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी मॉर्गन व मुर्रे। यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा यह परीक्षण दिया गया। आगे हम बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए जन्म क्रम, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक आर्थिक स्तर, ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी आकांक्षा स्तर। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया है तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिक प्रभाव। यानी कि आनुवांशिक प्रभाव माता पिता के द्वारा जो गुण हमें मिले हैं वह व्यक्तित्व का जैविक निर्धारित करता है दोस्तों।
हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा उस पर वातावरण के साथ साथ माता पिता के आनुवंशिक प्रभाव का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि एक बच्चा जो है वो किस तरीके के आचरण में ढलेगा, ये उसके माता पिता पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं हम इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर बी वातावरण, ऑप्शन नंबर सी वातावरण एवं वंशानुक्रम एंड ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले बात की थी कि एक आदमी के, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करने के लिए वातावरण यानी कि वो किस परिवेश में रह रहा है, उसके आसपास का पड़ोस किस तरीके का है वो, तथा वंशानुक्रम माता पिता के गुण किस तरीके के, माता पिता का चरित्र आचरण किस तरीके का है, ये दोनों चीज़ें मिलकर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी हमसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।